क्यों स्कूल बसों का कलर पीला होता है, वो स्पोर्ट्स शूज के पीछे चीज क्यों होती है, और सादगी की अंगूठी बाएं हाथ की चौथी उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 10, स्पोर्ट्स शूज के पीछे ये चीज क्यों होती है, इस चीज का रियल रीजन क्या होता है। सबसे पहला कि अगर आप स्पोर्ट्स शूज के साथ कहीं जाते हो और कुछ देर के लिए शूज उतारने हैं तो आप शूज उतार के इस चीज की मदद से अपने बैग में लटका सकते हो, और अगर आपके शूज कहीं गीले हो जाते हैं तो हाथ से उठाने के लिए भी इस चीज का यूज कर सकते हैं। यह चीज बेसिकली एक नहीं सारे यूज के लिए होती है। यह स्ट्रिप बस अच्छे क्वालिटी के शूज में ही दिया जाता है। नंबर 9, क्या आपको पता है सादे की अंगूठी बाएं हाथ की चौथी उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है। दरअसल इसके पीछे एक पुरानी मान्यता है कि इस उंगली की नसें सीधे दिल से कनेक्ट होती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी उंगलियां एक समान पैटर्न फॉलो करती है। नंबर 8, कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद सब स्टेटस डालते हैं, पर इटली के रहने वाले इस व्यक्ति ने इसे एक स्टेप और आगे पहुंचा दिया। दरअसल इसने वेरिफिकेशन कोड के लिंक को QR कोड में कन्वर्ट करवाया और उसका टैटू अपने हाथों में बनवा लिया, और अगर आप इसे स्कैन करोगे तो ये आएगा कि ये व्यक्ति ने कोविड वैक्सीन ले लिया है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं साल 2016 में एक सुसाइड बॉम्बर ने अपने लैपटॉप में बॉम्ब लगाकर प्लेन में चढ़ गया। उसका इरादा था कि प्लेन उड़ने के 20 मिनट बाद प्लेन को ब्लास्ट कर देता। उसने ठीक 20 मिनट के बाद बॉम्ब को एक्टिव कर दिया, जिससे प्लेन में एक बहुत बड़ा छेद हो गया, और फिर वो बॉम्बर ही था जो प्लेन के बाहर उड़ गया, और उसको छोड़ के पूरे प्लेन में किसी को खरोच तक नहीं आई, और प्लेन सक्सेसफुली लैंड हो गया। नंबर 6, आपने उल्लुओं को गर्दन घुमाते तो देखा होगा, लेकिन क्या कभी इंसान को ऐसा करते हुए देखा है जिसमें वो भी उल्लुओं की तरह गर्दन घुमा रहा हो। दोस्तों, ऐसा भी एक इंसान है जिसका नाम है मार्टिन जोएल लोरेरो, जो अपनी गर्दन को 180 डिग्री तक घुमा सकते थे, और इसी वजह से इनका नाम मानव उल्लू पड़ा था। नंबर 5, चोरी करने के लिए भी अच्छी हैंडराइटिंग का होना जरूरी है। दरअसल यूके में इस आदमी ने बैंक को लूटने की कोशिश की थी। उसकी आवाज़ पहचान में न आए, इसलिए उसने काउंटर वालों को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, उसे बैंक के सारे पैसे दे दो और पुलिस को कॉल मत करना, वरना मैं शूट कर दूंगा। लेकिन इसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, जिसकी वजह से बैंक वालों को कुछ समझ नहीं आया, जिसकी वजह से यह बैंक रॉबरी में फेल हो गया। नंबर 4, साल 1998 में 2 भाइयों ने मिलकर एक मशहूर पेंटर गोया की एक फेक पेंटिंग को 11 करोड़ में बेच दिया, जबकि ये पेंटिंग नकली थी और सिर्फ 750 रुपये में बनी थी। और ये दोनों भाई स्कैम करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन अगले दिन उन्हें पता चला कि जो पैसे थे वो भी नकली थे। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। नंबर 3, क्या आप जानते हैं इस पिक्चर में जो मोती दिखाई दे रहा है उसकी कीमत 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। दरअसल हाल ही में थाईलैंड की एक गरीब महिला ने 164 रुपये में समुद्री सीपियों को खाने के लिए खरीदा था। जब उसके घर जाके समुद्री सीपियों को काटा तो उसके अंदर एक नारंगी रंग का दुर्लभ मोती निकला। इस 6 ग्राम के मोती की बाजार में कीमत 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, और अब ये महिला इस मोती को बेचकर अपनी बीमार माँ के कैंसर का इलाज करवाएगी। नंबर 2, आप इस पिक्चर को देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस इंसान ने अपने चेहरे पर टैटू बनवा रखा है, परंतु दरअसल ये कोई टैटू नहीं बल्कि अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है, वो भी पूरे 15 लाख रुपए की। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह एक टाइगर की तरह दिखना चाहता था। नंबर 1, आपने स्कूल बसें तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है स्कूल बसों का कलर हमेशा पीला ही क्यों होता है। दरअसल पीला कलर सड़कों पर दूर से ही दिखाई देता है। पीले रंग को बारिश, कोहरे या धुंध में भी आसानी से पहचाना जा सकता है, और इस कलर को कोने, किनारे और साइड से भी आसानी से देखा जा सकता है, जिसे दुर्घटना जैसी स्थिति में बचा जा सके। इसलिए स्कूल बसों का कलर पीला होता है।